हेलो एवरीवन। आज हम लोग एथिक्स और मोरालिटी के बीच में डिफरेंस समझेंगे और इन दोनों के बीच में क्या अंतर है इसके बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम एक छोटी सी ट्रिक याद रखेंगे जो कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस को याद रखने में आपकी मदद करेगी। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये हम जो एथिक्स की बात कर रहे हैं तो ये होती क्या है। तो पहला टॉपिक हमारा आ जाता है कि एथिक्स है क्या। तो एथिक्स की परिभाषा है कि एथिक्स वह सामाजिक व्यवस्था है, जो किसी समाज के सदस्यों के लिए नैतिक मूल्यों और आचरण के प्रतिमानों का निर्धारण करती है। क्या करती है? जो हमारी एथिक्स होती है वो नैतिक मूल्यों और आचरण के प्रतिमानों का निर्धारण करती है। ठीक है। और यह प्रयास करती है कि समाज के सदस्यों का व्यवहार जो है इन्हीं मूल्यों और प्रतिमानों के अनुरूप विनियमित हो। तो एथिक्स का काम क्या है कि समाज के लिए, एक जो हमारा समाज है उसके लिए एक नैतिक मूल्य डेवलप करना और आचरण के प्रतिमानों को निर्धारण करना, जिससे कि सभी व्यक्ति जो है उसी टाइप का काम कर सकें सभी के लिए। जैसे कि हमारे भारत देश में जो संविधान है उसे कहा जाता है कि एथिक्स है ना, उसके द्वारा ये हमारा चलता है, संविधान के द्वारा ही। ठीक है। तो ये हो गया। अब हम जान लेते हैं कि जो एथिक्स शब्द है ये कहाँ से आया। अब एथिक्स को हिंदी में नैतिकता बोलते हैं और मोरालिटी को भी हिंदी में नैतिकता बोलते हैं। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो पहला है एथिक्स। तो एथिक्स जो है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है। कहाँ से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है। जिसका अर्थ होता है रीति रिवाज। ठीक। रीति रिवाज। रीति रिवाज जिसका अर्थ क्या होता है? रीति रिवाज। यही मोरालिटी शब्द जो है ये लैटिन शब्द है। ठीक है। लैटिन शब्द है। और लैटिन शब्द का भी अर्थ भी यही, मतलब मोरालिटी का भी अर्थ यही होता है कि रीति रिवाज। ठीक। तो दोनों का हिंदी में अर्थ वही है। ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि मोरालिटी जो है ये लैटिन शब्द है और एथिक्स जो है ग्रीक शब्द है। ठीक है। अब हम चलते हैं कि इन दोनों बीच में आखिर डिफरेंस क्या है। तो ये दोनों के बीच में हम डिफरेंस जानेंगे। तो पहला डिफरेंस है जो इथिक्स होती है वो वस्तुनिष्ठ होती है। वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है कि मतलब ऑब्जेक्टिविटी होती है। ठीक है। जो सबको मानना है, ये किसी के लिए अलग अलग नहीं है, जो सबको मानना है, सबको माननी पड़ती है। जैसे कौन कौन हो गए? हमारे देश और राज्यों के कानून हो गए। ठीक है। ये सबके लिए है। वहीं हम मोरालिटी की बात करें, ये आत्मनिष्ठ होते हैं। आत्मनिष्ठ का मतलब क्या होता है? ये अपनी राय, मतलब जो आदमी के अपने अंदर की राय। ठीक है। जो व्यक्ति खुद तय करता है, मतलब जो अपने अंतर आत्मा से तय करता है। तो जो मोरालिटी होगी वो क्या होती है? व्यक्तिगत होती है। जबकि इथिक्स जो होती है वो क्या होती है? कि सार्वजनिक होती है, सबके लिए होती है। ठीक है। अब दूसरा अंतर क्या है? ये एक्सटर्नल होती है। ठीक है। एक्सटर्नल होती है जैसे किसी समाज द्वारा या किसी संस्था द्वारा निर्धारित किए गए आचरण या नियम। ठीक है। वो हो जाएगा क्या? इथिक्स हो जाएगा। मोरालिटी में क्या आ जाएगा? ये इंटरनल होता है, मतलब जिसमें खुद की राय शामिल होती है, अपने अंतरात्मा की आवाज़ शामिल होती है ना। तो ये मोरालिटी में हो गया। इसके बाद जो हमारा एथिक्स होता है उसमें दबाव होता है। मनुष्य के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति दबाव होता है कि भाई जैसे कि लोग जो है बिना हेलमेट के जब पुलिस को देखते हैं तो डर जाते हैं और दबाव में आकर उस हेलमेट को पहन लेते हैं। ये क्या हो गया? एथिक्स हो गया। ठीक है। कि उसको पहनना ही पड़ेगा, हेलमेट पहनना ही पड़ेगा अगर बाइक चला रहे हो तो। उसमें आपकी कोई राय नहीं चलेगी। वैसे ही मोरालिटी जो है, ये जो आपकी है, ये आंतरिक प्रेरणा से होती है। मतलब जो, जैसे कि कोई आदमी बीमार है। ठीक है। यदि कोई आदमी बीमार है और आप उसकी हेल्प कर दे रहे हैं तो ये आपकी आंतरिक प्रेरणा है, कोई बाध्यता आपके लिए नहीं है। ठीक है। तो ये मोरालिटी कहला जाएगी। अब इसका उदाहरण एक और देखें अगर हम एथिक्स का, तो एथिक्स का है कि जैसे कि कोई डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो मरीज से पहले उसे क्या ले लेते हैं? परमिशन लेते हैं, कंसल्ट कर लेते हैं, उसके बाद ही दवा करते हैं, है ना। ये एक मेडिकल एथिक्स के तहत है। मतलब जब मेडिकल एथिक्स में जब डॉक्टर को होता है तो उनके लिए एक बुकलेट दी जाती है, एथिक्स दिया जाता है कि आपको उन्हीं के अनुरूप काम करना है। ठीक है। तो वैसे ही मोरालिटी जो होता है इसमें एक कोई बाध्यता नहीं है, आपके स्वयं के निर्णय है। ठीक है। ये व्यक्तिगत होता है। तो जैसे किसी सड़क में आप बुजुर्ग आदमी को देखे और उनको मदद कर दिए। ठीक है। आप उनको पहचानते भी नहीं हैं। ठीक है ना, पहचानते भी नहीं है, ना ही आपको किसी चीज़ की लालच है। मतलब आपकी अंतरात्मा से आवाज़ है या किसी की हेल्प करती है। तो वो अंतरात्मा जो पर्सनल हो गया, व्यक्तिगत हो गया, वो मोरालिटी हो जाएगी। व्यक्तिगत जो हो गया वो मोरालिटी हो जाएगी। एथिक्स जो होगी वो सबके लिए होगी। इस चीज़ को आपको एकदम याद रखना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इनके बीच में संबंध क्या है। आखिर ये दोनों हैं सिमिलर ही, लेकिन इनके बीच में कुछ संबंध क्या होंगे ये देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ई से हम लोग ने इथिक्स लिखा है, एम से मोरालिटी लिखा हुआ है, तो आप ये समझ जाएंगे।
अब कोई व्यक्ति इथिकल भी हो और मोरल भी हो, इसके लिए हम कैसे जानेंगे? जैसे इसका एक एग्जाम्पल हमने लिया है कि कोई व्यक्ति जो है 10 बजे अपने ऑफिस पहुंचता है, 10 बजे का टाइम है, वो अपने ऑफिस पहुंच गया और 8 घंटे फुल ईमानदारी से काम किया। अगर 8 घंटे वो फुल ईमानदारी से काम कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो इथिकल भी है और मोरल भी है, ठीक है। वहीं दूसरा व्यक्ति ना तो 10 बजे ऑफिस जाता है और ना ही काम करता है, तो वो ना ही इथिकल है ना ही मोरल है, ठीक है। वैसे ही थर्ड एग्जाम्पल एक है कि मान लीजिए आप 10 बजे ऑफिस पहुंच गए, ठीक है, 10 बजे आप ऑफिस पहुंच गए, इसके बाद आप वहाँ जाके सो गए। तो अगर आप वहाँ सो गए तो जी आपको यहाँ पे आप इथिक्सल का काम करते, आप इथिक्स का पालन तो कर लिए, इथिकल हैं आप, ये आप 10 बजे ऑफिस का टाइम है तो 10 बजे आप पहुँच गए, लेकिन वहाँ जाके आप सो गए तो ये मॉरल नहीं है, मतलब ईमानदार नहीं है, आप उसके प्रति अपने अंदर से मतलब काम नहीं किए हैं, तो मॉरल नहीं है आप, ठीक है, आपकी मोरलिटी के अंदर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है कि इथिकल है लेकिन मोरल, इथिकल नहीं है लेकिन मोरल है। जैसे यदि कोई घायल व्यक्ति है, वो हॉस्पिटल आता है, ठीक है, तो अब डॉक्टर का कर्तव्य है, वो डॉक्टर उसको देख रहा है कि मर जाएगा या गंभीर से है, ठीक है, तो वो इलाज करने को सोचता है, लेकिन उसे डर इस चीज़ का भी है कि जब तक पुलिस अनुमति नहीं दे देगी, पुलिस आके उसको इजाज़त नहीं दे देगी, तो वो इलाज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो लेकिन डॉक्टर को लग रहा है कि इसकी जान बचाना ज़रूरी है और वो अपने इथिक्स का पालन नहीं करता है, ठीक है, एथिक्स का पालन नहीं करता है और तुरंत जाके इलाज करना शुरू कर देता है, तुरंत जाके इलाज करना शुरू कर देता है बिना पुलिस की अनुमति के। तो यहाँ पे वो व्यक्ति जो हो जाएगा इथिकल नहीं है, इथिकल नहीं रह जाएगा, बल्कि मोरालिटी इसके अंदर है। मोरालिटी है तब ना वो रिक्स लेके उस व्यक्ति की क्या कर रहा है, जान बचा रहा है, ठीक है। अब हम उस ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको एकदम याद रहेगी, कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगी इथिक्स और मोरालिटी के बीच में। तो वो ट्रिक है कि जो इथिक्स होती है वो बाहरी नियम होते हैं और मोरालिटी जो होती है आंतरिक मूल्य होते हैं, आंतरिक होता है, ठीक है, आंतरिक नियम होते हैं, अपने आंतरिक मूल्य होते हैं, ठीक है। तो ये कैसा लगा आपको वीडियो, हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक की चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट करके एक बार ज़रूर अपना व्यू दीजिएगा, कुछ करिए मत करिए लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके इसी कमेंट से ही हम मोटिवेट होते हैं, ठीक है, वीडियो बनाने के लिए। तो तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अभी तक आपने लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।